शोएब जामई साहब और कोचा धमन के हमारे फाइव की विधायक सरवर आलम साहब, चूंकि इसलिए मैं इस शब्द को बोलता हूँ, मुजाहिद आलम को लोग खोजी बोलता था, इसलिए मैंने इसको नाम दिया फाइव की। और हमारे 22 के जो विधायक हैं गुलाम सरवर साहब, और हमारे युवा दिलों के धड़कन हैं, नाम है आदिल हुसैन साहब, एडवोकेट भी हैं और हमारे पार्टी के तरजमानी भी करते हैं। तो और यहाँ पर इस प्रोग्राम को मुनक़िद करने वाले जितने भी जिम्मेदारान हैं, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पर और जो साथी हैं हमारे मोअज़्ज़ज़ हज़रात, हाज़रीन मजलिस, दिल्ली के से कोने कोने से आए हुए सभी अहबाब का मैं खैर मक़दम करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। बातें बहुत सारी हुई। आज हम लोगों का ये इस्तक़बालिया प्रोग्राम है। इस इस्तक़बालिया प्रोग्राम में हमारे सीमांचल से आए हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिल्ली के बड़े बड़े ओहदे पर फायज हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो नीचे वाला भी काम है वो भी करते हैं। और आप लोगों का शुक्रिया इसलिए अदा करते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत सारी पार्टियां थी, लेकिन जो प्रवासी लोग थे वो हम ही लोगों के मदद के लिए थे, और हम लोग के पार्टी से जो उनकी मोहब्बत थी वो बेइंतहा मोहब्बत थी। कहीं न कहीं ये महसूस हो रहा था यही पार्टी और यही पार्टी के लोग हमारी तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं। कहीं न कहीं वक्त की जरूरत है, इन लोगों को नुमाइंदगी करने का मौका मिला। इस कड़ी में सभी लोग गए, हम लोगों का मदद भी किया, और जो हमारे पार्टी के नारा को जो बुलंद किया, कहीं न कहीं वो काबिले तारीफ था। और एक बात का एहसास हुआ पूरे चुनाव में कि जो लोग भी गए, चुनाव में जो खर्च होता था वो खर्च कम हो गया। अगर हमारे लोगों को कहीं जरूरत पड़ती थी 10 रुपए देने का, तो जितने प्रवासी लोग गए उनके अंदर ऐसा जज्बा था वो अपने पॉकेट से दे देते थे। मुझे याद है कि इंसाफ यात्रा में ओवैसी साहब गए थे, मैं 1000 मोटरसाइकिल वाले को दावत दिया था, गाड़ी पहुंच गई 4000, और वो एक ऐसा 1-1.5 किलोमीटर का कारवां बना 30 फीट चौड़ा रोड पर। जब हम लोग यहाँ पर आए तो कुछ लोगों ने मुतालबा किया पैसे का। हमने कहा कि अगर हम 100 रुपए देंगे तो बहुत बड़ी रकम हो जाएगी, अगर आप छोड़ देंगे तो मेरी जान बच जाएगी। अल्लाह बेहतर करे भाई। सभी लोगों ने लब्बैक कहा, हम लोगों को पैसा नहीं चाहिए, हम लोग बाहर से आए हैं, हमारे दिल में जो जज्बा है, हम लोग मजलिस के काम के लिए आए हैं, हम लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के शहदाई और अख्तरुल ईमान साहब के रहनुमाई को, क़यादत को बिहार में मजबूत करने आए हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो चंदा भी देंगे, ये जज्बा था। और बहुत औरतें सामने आती थी, कहता था कि मेरा बेटा, मेरा पति बाहर है, टेलीफोन आया है, कहता है वोट किसी को नहीं देना, वोट पतन साहब को देना, ओवैसी साहब को देना। कैंडिडेट का नाम नहीं बोलता है, सिर्फ क्या बोलता था कि वोट ओवैसी साहब को देना। कहीं न कहीं ये बाहर वाले को जो दर्द होता है, उस वक्त कहीं न कहीं बैरिस्टर साहब के लोग जो मजलिस के रुकन हैं वो मदद के लिए खड़ा होते हैं। ये बातें उनको नजर आता था। हमारे यहाँ के कुछ लोग देहरादून में हैं, उसको नाम पूछ के काम दिया जाता है, नाम पूछ के रूम दिया जाता है। उनको कहीं न कहीं एहसास होता है हम लोग बाहर में रहते हैं, असली मददगार कौन है। तो उनको लगता आखिर में ये मजलिस वाले ही हर वक्त हम लोगों के उम्मीदों पर खड़ा रहता है, जरूरत पर खड़ा रहता है।
कहीं न कहीं ये लोगों को एहसास हुआ और वो हम लोगों के साथ बहुत बेहतर किया है। इसलिए हम लोग उनका शुक्रिया अदा करने आए। कई दिनों से हम लोग हैदराबाद गए। हम लोग के जीतने से जो हमारे बिहार के लोग रहते हैं, हम लोगों ने पूछा, बोला आप लोगों के जीतने से और खासकर सीमांचल वाले की यहाँ उनके साथ बेहतर रवैया हो रहा है, उनको इज्जत की निगाह से देखा जा रहा है। कहीं न कहीं ये महसूस हो रहा था और लोग अपने तासुरात को पेश कर रहे हैं। ये बातें हुई, ये कारवां रुकना नहीं चाहिए। ये जिम्मेदारी हम सबों पर है और हमसे जो उम्मीदें वाबस्ता है, तमाम मुल्क के हमारे साथी कह रहे थे और दूसरे सुबह का, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ आकर के अपने मोबाइल नंबर को शेयर किया, हैदराबाद में भी किया, काफी लोग आके मिले। यहाँ पर भी लोग, पूरे बिहार के लोग तो करते ही हैं, और जगह से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से, यूपी से, हरियाणा के भी लोग करते हैं कि भाई कम से कम कहाँ है, क्या है, खैरियत पूछते हैं, मिलने आना है, बैरिस्टर साहब के बारे में पूछते हैं। कहीं न कहीं भाई मोहब्बत का इजहार करता है, वो काबिल तारीफ है। और ये सभी बातें आप लोगों से ये संभव हो सका है। और खासकर मैं चूंकि कम बोलने की इजाजत मिली है कि ये जमीन जो है जामिया मिल्लिया इस्लामिया, ये एक एजुकेशनल हब है। इसकी बुनियाद 1920 में डाली गई। मकसद सिर्फ एजुकेशन नहीं था, कहीं न कहीं ऐसे चेहरों को पढ़िएगा, उसका ये मजबूत करने का भी था। अब वो वक्त आ गया है, हम लोग पिछड़े हुए लोग हैं, कहीं न कहीं एक दूसरे को मजबूत करने की जो बात है, मदद करने की बात है, उसको भी सोचिए। जिसने ये बुनियाद डाली गई थी, चाहे मौलाना जौहर साहब है और कई अफराद थे, तो उसके सोच पर भी चलने की जरूरत है। चलिए आप लोगों को शुक्रिया भी। रास्ता वही दिखाता है रहनुमा सच्चा, जो खुद अंधेरों में भी चिराग बन जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्शिद साहब, आपने बहुत बड़ी बड़ी अच्छी बातें आपने कही। अब प्रोग्राम का आगाज हम आगे ले जाते हुए, इस बीच मुमताज साहब जो सदर मोहतरम को गुलपोशी करना चाहते हैं, प्लीज आप